कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर इंजीनियर एग्जाम के बारे में। 2023 का ऑलरेडी कैलेंडर जो है रिलीज कर दिया है, एसएससी ने डेट्स रिलीज हो गई हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस इसके लिए हमें कवर अप करना होता है, कब से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे हायरिंग होती है। तो चलिए इसे डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2023-24 के लिए अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है रिलीज कर दिया है। बता दिया है कि कौन कौन से एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होंगे, कब वो एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, क्या एप्लीकेशन डेट्स होंगी, वो सब जो है रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई के बारे में। हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका एडवर्टीजमेंट कब जो है रिलीज होगा, क्या लास्ट डेट होगी और ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एसएससी जेई का जो एग्जाम का जो एडवर्टीजमेंट है, इट विल बी रिलीज्ड ऑन 26 जुलाई को जो है इसे रिलीज किया जाएगा और लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की, दैट विल बी 16 अगस्त। साथ ही साथ यहाँ पे दो फेज में एग्जाम होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको हम लोग टीयर 1 टीयर 2 भी बोलते हैं। तो टीयर 1 का एग्जाम जो है वो अक्टूबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा और टीयर 2 का जो आपका एग्जाम होगा उसकी एक्सपेक्टेड है दैट विल बी कंडक्टेड इन मार्च 2024। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया इनका कैलेंडर। वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं पूरे साल में। लाइक आपका जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, कंबाइंड हायर ग्रेजुएट लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल का होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम जो होता है ये सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है कंडक्ट कराया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 26 जुलाई को इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो एसएससी रिलीज करेगा रिक्रूटमेंट के लिए और लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की, दैट विल बी 16 अगस्त। पेपर 1 के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया, पेपर 1 बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा एंड दैट विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर 2023। अब एक बार इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं एसएससी जेई की 2023-24 की, उनको एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेई का जो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज होगा आपका 26 जुलाई को और उसी दिन से मींस 26 जुलाई से ही जो है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 16 अगस्त। एडमिट कार्ड रिलीज डेट जो है इट विल बी नोटिफाइड लेटर। पेपर 1 जो है आपका अक्टूबर 23 में कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 का रिजल्ट, पेपर 2 का एडमिट कार्ड और उसका रिजल्ट जो है दैट विल बी नोटिफाइड लेटर। एक बार एसएससी जेई एग्जाम 2023-24 का ओवरव्यू जान लेते। तो एसएससी जो है एवरी ईयर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर जूनियर इंजीनियर फॉर इट्स एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, जो इनकी ऑलरेडी रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, इनके जॉइंट वेंचर्स के लिए, प्लस जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम जो है एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाता है। अब हम जानते हैं कौन कौन सी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनके लिए यहाँ पे ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है और किन किन ब्रांचेस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहला है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बीआरओ बोलते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए जो है एवरी ईयर रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीडब्ल्यूडी, विच इज योर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिवीजन। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है जूनियर इंजीनियर सिविल का और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हो गई अलग अलग पोस्ट के लिए। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ पे हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है जूनियर इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच के लिए। फिर हमारा आ जाता है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल।
नेक्स्ट हमारा आता है इनका जो प्रोजेक्ट है, इट इज फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। फिर हमारी 15 नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा इट इज फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच। और लास्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन NTRO विच इज नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हायरिंग होगी जूनियर इंजीनियर सिविल की, मैकेनिकल की एंड इलेक्ट्रिकल की। तो ये हमने सारी जान ली ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन के लिए SSC जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसका एक बार रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है इट इज SSC विच इज वी कॉल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट होता है फॉर द पोस्ट ऑफ SSC JE और जिसको हम लोग बोलते हैं SSC जूनियर इंजीनियर ऑल्सो। एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ पे रहती हैं सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रांच। ये एग्जाम जो होता है साल में एक बार होता है और नेशनल लेवल का होता है। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहता है और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पे बात करें तो 2 पेपर होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 जो होता है आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और Tier 2 जिसको हम लोग पेपर 2 भी बोलते हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि पेपर जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें तो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है। और इसके लिए आपको जो अप्लाई करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो SSC की रहेगी। SSC की वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा विच इज ssc.nic.in। आपका रिजल्ट भी जो है वो SSC की वेबसाइट पे ही रिलीज होगा। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, डिप्लोमा जो होते हैं इंजीनियरिंग में कैंडिडेट सिविल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल ब्रांच से, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्रांच से, वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। पेपर 1 की अब हम बात करेंगे। यहाँ पे 2 पेपर मैंने आपको बताया, पेपर 1, पेपर 2, जिसको हम लोग Tier 1, Tier 2 भी इसमें जो है कहा जाता है। तो पेपर 1 जो है वो CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे 3 सेक्शन रहते हैं। सबसे पहला आपका जो रहता है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, और तीसरा जो होता है वो टेक्निकल होता है। जिस फील्ड से आप, जिस ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा है उसका आपका यहाँ पे टेस्ट होता है, राइट। फिर ये तो हो गई बात जो आपका CBT बेस्ड टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा आपका जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन पेपर वाला ऑफलाइन पेपर होगा। और जो ऑफलाइन पेपर जो होगा उसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल से ही होंगे, आपकी ब्रांच रिलेटेड ही होंगे। मींस अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के होंगे, और सिविल से हैं तो सिविल ब्रांच के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इसको और डिटेल में जानते हैं कि कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CBT की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो जैसा मैंने आपको बोला 3 सेक्शन होते हैं CBT में। सबसे पहला सेक्शन आपका होता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। दूसरा सेक्शन आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, उसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के। और तीसरा सेक्शन जो होगा वो टेक्निकल का होगा, जनरल इंजीनियरिंग का होगा, लाइक इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। तो बेसिकली 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के। और टोटल टाइम जो दिया जाएगा, एलोकेट किया गया, इट इज 2 आवर्स का ये जो है टेस्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कैंडिडेट्स नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो रहती है। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होते हैं। तो चलिए ये तो हमने जान लिया CBT का पैटर्न। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 जैसा कि मैंने आपको बोला, ये पेपर 2 जो होता है ये आपका टेक्निकल का होता है, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच से आप हैं। और ये 300 मार्क्स का जो है होता है। तो दिस इज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। तो ये हमें बताया गया है।
जैसे इसकी डिटेल्स और आएंगी फर्दर हम आपके साथ इसे शेयर करेंगे और ज़्यादा, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। साथ ही साथ गेट फ्लायर जो है जूनियर इंजीनियर का जल्दी बैच भी अपना लॉन्च करने वाला है। क्लासरूम प्रोग्राम में हम लेकर के आने वाले हैं। वी आर ऑफरिंग स्टडी मटेरियल ऑल्सो, लाइव क्लासेस ऑल्सो, टेस्ट सीरीज ऑल्सो। So for that you can contact us on the given numbers. It is 051240254424, 9839234875, 7007248 548. So good luck candidates, stay tuned to the GATE flyer.